नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बड़ी अजीब बात समझाना चाहता हूँ कि क्यों डिल्यूज़नल होना ये एक कमज़ोरी नहीं, हो सकता है आपकी लाइफ़ की सबसे बड़ी सुपर पावर हो। साइकियाट्री में एक बीमारी होती है, डिल्यूज़नल होना। मतलब वो चीज़ देख पाना जो है नहीं। इसका उल्टा होता है रियलिस्टिक होना कि जो चीज़ पॉसिबल है, जो चीज़ हो सकती है प्रैक्टिकल, उसी को देखो, उसी को चाहो और उसी की उम्मीद करो। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको कन्विंस करना चाहता हूँ कि दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोग रियलिस्टिक नहीं थे, वो डिल्यूशनल थे और ये कोई बग नहीं है। बीइंग डिल्यूशनल इज़ नॉट अ बग, इट्स अ सुपर पावर। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो ऑन किया है, आप देख रहे हैं, इसका मतलब आपके ब्रेन ने रियलिटी को थोड़ा-सा ट्विस्ट कर दिया है। तभी आप इस चीज़ को पूछ रहे हैं कि सच में? ये आपके मन में एक आइडिया मैंने दिया, लेकिन आपने थोड़ा-सा विश्वास किया तभी तो खोला। तो जो लोग भी बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, वो आप ही की तरह थे। उन्होंने रियलिटी को रियलिटी की तरह एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और कुछ ऐसा बनाने की कोशिश की दुनिया में या अपने लाइफ के साथ में, जो दूसरों के लिए झूठ था, डिल्यूशन था। द लाई वी आर टॉट बी रियलिस्टिक। दोस्तों, हम लोगों को स्कूल में ना एक झूठ सिखाया जाता है। बचपन से हमसे कहा जाता है बी प्रैक्टिकल, रियलिटी को जैसा है वैसे देखो, डोंट बी डिल्यूशनल, दिमाग में भूसा मत भरो, जो नहीं है उसको मत खोजने की कोशिश करो। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा दोस्तों, अगर दुनिया केवल रियलिटी पर भरोसा करती, तो क्या आज यूट्यूब में आप मेरे इस वीडियो को देख पाते? क्या मैं अपने कैमरे और मोबाइल से ये वीडियो बना पाता? क्या इंटरनेट, टेलीविज़न, हवाई जहाज़, इस तरह की ढेर सारी डिस्कवरीज़ दुनिया में हो पाती, अगर लोग केवल रियलिटी को एज़ इट इज़ देखते? दोस्तों, अगर आपके पास गरीबी है, क्या आप अपने आप से ये एक झूठ समझा सकते हैं कि क्या पता मैं भी अमीर हो सकता हूँ? आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा दुःख है, लेट्स से आप पैसे वाले हैं, बहुत पैसे हैं आपके पास, लेकिन आपका कहीं रिश्ता ख़राब है, आपकी कोई ऐसी हैबिट है जिससे आप फ़ाइट कर रहे हैं। आप अपने आप से एक ऐसे ही झूठ बोलिए कि क्या ये ठीक हो सकता है? आपका ब्रेन कह रहा है कि नहीं हो सकता, लेकिन एक सवाल पूछिए अपने आप से, जैसे एक साइंटिस्ट पूछता है, कोई नई चीज़ डिस्कवरी करने से पहले। दोस्तों, रियलिटी आपको दिखाती है जो है वो चीज़, लेकिन ग्रोथ आता है जब आप सवाल पूछते हैं उसके बारे में जो नहीं है और फिर भी आप उसमें देखने की कोशिश करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ डिल्यूज़न, वन प्रोटेक्ट्स, वन एक्सपैंड्स। दोस्तों, 2 तरह के डिल्यूज़न होते हैं। एक तो होता है बीमारी, जहाँ पर आपको पागल खाने ले जाना पड़ता है डिल्यूज़न में। लेकिन नॉर्मल लाइफ़ में भी 2 तरह के डिल्यूज़न होते हैं। एक होता है डिस्ट्रक्टिव डिल्यूज़न, जब आपका माइंड आपसे कहता है बॉस, मैं जो जानता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी है। मेरी लाइफ़ इससे ज़्यादा और कुछ बदलेगा नहीं। ये 2 चीज़ें करता है, एक तो आपके ईगो को बचा के रखता है, क्योंकि आप जिस चीज़ को मानते थे, वही चीज़ आप देखते हैं। इसका मतलब आप सही हैं। लेकिन साथ ही साथ एक और काम करता है ये आपकी ग्रोथ रोक देता है दोस्तों। और वहीं पर एक दूसरा कंस्ट्रक्टिव डिल्यूज़न होता है, जिसमें आपका माइंड कहता है कि मैं अभी तक ये काम नहीं कर पाया हूँ। लेट्स से आपका कोई हैबिट है जिसके साथ आप फाइट कर रहे हो, अभी तक आप उसको रोक नहीं पाए, लेकिन अब ट्राई करूँगा और शायद ठीक हो जाए। ये एक डिल्यूज़न है, झूठ है, लेकिन फिर भी आपका कंस्ट्रक्टिव डिल्यूज़न है कि ये आपको बेटर बना सकता है। इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं। इसमें आपका ईगो एक्सपैंड होता है, आपकी आइडेंटिटी और गहरी होती है और दूसरा इसमें से आपको मिलता है एक्शन, क्योंकि आप कुछ करते हैं, कुछ पॉसिबिलिटी होती है। तो देखा आपने, आपका ब्रेन वही है, लेकिन डिस्ट्रक्टिव डिल्यूज़न आपको एक अलग डायरेक्शन में ले जाता है, कंस्ट्रक्टिव डिल्यूज़न अलग डायरेक्शन में। हाउ बिलीव्स आर क्रिएटेड, द ब्रेन इज़ प्रेडिक्शन मशीन। दोस्तों, जब आपको किसी चीज़ पर विश्वास हो जाता है, बिलीफ हो जाता है, तो ये कोई फिलॉसफी नहीं है। ये आपके ब्रेन की एक रियलिटी है। एक तरह से बिलीफ देखा जाए तो ब्रेन का एक शॉर्टकट है। ऐसे नहीं, आप घरों में, गलियों में एक गली से दूसरी गली में जाते हैं, पहाड़ों में लोग शॉर्टकट बनाते हैं, ऐसे ही हमारा ब्रेन भी जब किसी चीज़ को करना चाहता है तो एक बिलीफ बनाता है। और ये इसलिए होता है हमारे ब्रेन में क्योंकि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप देखिए, आपकी ढेर सारी ऐसी हरकतें होंगी जो शॉर्टकट से होती हैं। आपको अंग्रेज़ी बोलना आता है कि नहीं? आप पढ़ने में तेज़ हैं कि कमज़ोर? आपको पब्लिक स्पीकिंग अच्छी लगती है कि खराब? ऐसी ढेर सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपके अपने बिलीव्स हैं। लेकिन वो इसलिए हैं ताकि आपकी लाइफ़ आसान हो। आपका दिमाग ये नहीं पूछता है कि आखिर सच्चाई क्या है? आपका दिमाग पूछता है कि इससे पहले क्या हुआ था? अक्सर हमारी भाषा हमारी बिलीफ में से निकलती है। अगर हम किसी को देखते हैं और बोलते हैं कि ये आदमी
धोखेबाज लगता है देखने में। ये आपकी एक ऑटोमेटिक बिलीफ है। वो आपके ब्रेन ने तैयार किया है ताकि आप सेफ रह सको। प्राइमरी रीज़न बिलीफ का होता है सेफ्टी, अपने आप को बचाना, खतरों को पहचानना, अपने आप को बार-बार रिवॉर्ड देना और जहाँ कहीं पर भी पेनफुल सेंसेशन है उसको अवॉइड करना। और जितना स्ट्रॉन्ग आपका इमोशन होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपकी बिलीफ होगी। और इसी में से दोस्तों एक लूप बन के आता है, एक ऑटोमेटिक लूप। एक बार आपके ब्रेन में कोई बिलीफ बन जाती है, आपका ब्रेन उसी चीज़ को प्रूव करने में लग जाता है। आपको अगर लगता है कि किसी कास्ट के लोग खराब हैं, तो आपका ब्रेन उसको प्रूव करना शुरू कर देगा। आपको लगता है कि मैं गरीब हूँ और मैं गरीब ही रहूँगा, तो आपका लाइफ, आपका ब्रेन उसको प्रूव करता है। और किसी तरह से अगर आपको ये बिलीफ आ जाए कि क्या पता मेरे अंदर में एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, तो आपका ब्रेन उसको भी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। लेकिन वो कैसे होगा? जब तक आप अपने आप को डिल्यूज़नल नहीं बनाएँगे। इसलिए आप किसी चीज़ में थोड़ा-सा कोशिश करके हार गए, फ़ेल हो गए, तो आपका ब्रेन क्या बोलता है? मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं तो फ़ेलियर हूँ। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों आप ना अपने ब्रेन में चलने वाले सस्टेन टॉक को, अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो 2 तरह के टॉक होते हैं, आपने मेरे पुराने वीडियोज़ देखे होंगे। आजकल हम लोग एक बहुत ही नई चीज़ पढ़ा रहे हैं, ज़ेनोगी एमआई, जिसमें एक तरफ हम आपका स्पिरिचुअल बेस तैयार करते हैं ज़ेनोगा के थ्रू, लेकिन दूसरी तरफ आपके अंदर में पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की तैयारी करते हैं थ्रू एमआई, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। ये एक बहुत ही एडवांस्ड सिस्टमैटिक साइंस है चेंज का थ्रू लैंग्वेज। इसमें आपको हम सिखाते हैं कि कैसे आपके ब्रेन में जब कोई थॉट चलता है जो नेगेटिव है, जो आपको ग्रोथ से रोकता है, उसको बोलते हैं सस्टेन टॉक और उसको तोड़ा जाता है बाय चेंज टॉक। खैर, मैं चाहता हूँ आप देखिए कि आपके ब्रेन में जो भी बिलीफ है आपकी लाइफ को लेकर के कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप चेंज नहीं हो पा रहे हैं, वो केवल एक सॉफ्टवेयर का सिस्टम है, एक लूप है जिसको आप तोड़ सकते हैं। योर ब्रेन इज़ गूगल मैप एंड नॉट अ कैमरा। दोस्तों मैं चाहूँगा आज से आप अपने आप को एक रियलिटी बताएँ कि हमारा ब्रेन काम कैसे करता है। वो कैमरा नहीं है, मतलब जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही देखना, दिखाना, ये उसका काम नहीं है। वो एक गूगल मैप की तरह काम करता है। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो गूगल मैप आपको पहले से ही प्रेडिक्ट करता है कि इस रास्ते में ट्रैफ़िक है। ये रास्ता इतने मिनट में आप क्रॉस कर जाएँगे। आप इस रास्ते को लेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा पहुँचने में, वगैरह-वगैरह। तो गूगल मैप करता क्या है, वो रियलिटी नहीं बताता। वो आपके रूट को, आपके रास्ते को प्रेडिक्ट करता है। और अगर आप किसी वजह से गलत रास्ते में चले गए, तो गूगल मैप क्या करता है? रीकैलकुलेटिंग, कहता है गलती हो गई, चलिए मैं नया रास्ता खोजता हूँ आपके लिए। यही आपका ब्रेन भी करता है। जब आप किसी काम को करते हैं, ट्राई करते हैं और फेल हो जाते हैं, तो आपका ब्रेन कहता है, ओह! गलती हो गई, इसको दोबारा ट्राई मत करो, ये रिस्की है। आपका ब्रेन एक अल्टरनेटिव रास्ता खोजता है, अवॉइड कर दो इसको। जो मुश्किल चीज़ थी जिसमें हम फेल हो गए, उसको मत ट्राई करो, अवॉइड कर दो। और अगर ये मैप गलत है, तो आप उसी गलत मैप पर चलते रहते हो, जो कि 90% लोग अपनी लाइफ में करते हैं। जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जो मिज़रेबल हैं अपनी किसी भी कंडीशन से, वो लोग बेचारे अपने ब्रेन में एक गलत मैप बना करके उसी पर चल रहे हैं। सर्वाइवल वर्सेस ग्रोथ, व्हाई योर ब्रेन होल्ड्स यू बैक। अब आपको अपने आप से पूछना होगा कि आखिर मेरा ही ब्रेन मुझे क्यों रोक रहा है? मुझे ग्रोथ क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि दोस्तों ये जो ब्रेन है ना, ये लाखों साल पुराना ब्रेन है और इसका पर्पस ग्रोथ नहीं है। उस ज़माने में जब ये पहली बार ब्रेन आया था धरती पर, मतलब इंसानी ब्रेन जब डेवलप हुआ था, तो बाकी जानवरों की तरह उसका एक ही काम था, सर्वाइवल, अपने आप को ज़िंदा रख पाना। उसको सक्सेस-वक्सेस के बारे में कुछ पता नहीं था। अगर उसको कहीं पर रिस्क दिखाई दे जाता था, जंगल में जब हम आदिवासी थे, तब वो मान के चलता था कि यहाँ पर खतरा है। हल्का-सा भी उसको डाउट हो जाए तब भी। ये एक तरह का सर्वाइवल टेक्नीक था, अपने आप को बचाने की कोशिश। लेकिन दोस्तों अगर आपको ग्रोथ चाहिए, दुनिया में जो सबसे सक्सेसफुल लोग हैं उनकी तरह, तो आपको 3 चीज़ें करनी होंगी। सबसे पहला, एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी। आपके आस-पास में चीज़ें रियल और अनरियल नहीं हैं, चीज़ें पक्की नहीं हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, अनसर्टेनिटीज़ है, उसको आपको देख पाना होगा। नंबर 2, आपको रिपीट करना होगा। अगर आपको लगता है कि ये गलती मैंने की जिसकी वजह से मैं फेल हो गया हूँ, तो फिर से ट्राई करूँ अलग तरीके से, उसी चीज़ को। और नंबर 3, फेलियर को बार-बार करना होगा और हर बार ये कोशिश करना है कि कम गलतियाँ हों। मैं रिपीट करता हूँ दोस्तों क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होना है, तो 3 चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि आपके आस-पास की दुनिया सर्टेन नहीं है, इसलिए गारंटी माँगना बंद करिए। दूसरा, फेलियर से आपको डरना नहीं है, अपने आप को बार-बार फेल करना है।
लेकिन हर बार उस फेलियर में से पूछना है कि आखिर अगली बार ये फेलियर कैसे कम हो सकता है। और तीसरा, आपको चीज़ें कोशिश करते रहना पड़ेगा, रिपिटिशन चाहिए। और कमाल की बात ये है कि आपका ब्रेन इस तरह से वायर्ड है कि वो इन तीनों चीज़ों को अवॉइड करना चाहता है। अनसर्टेनिटी, रिपिटिशन और फेलियर, जो आपकी ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका ब्रेन उन्हीं तीनों को अवॉइड करता रहता है बेचारा। लाइव एक्सपेरिमेंट, योर ब्रेन जस्ट चेंज्ड विदाउट रियलिटी चेंजिंग। दोस्तों, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कराना चाहता हूँ मैं आपसे। इस फ़ोन को थोड़ा सा मेरी बात सुनने के बाद पॉज़ कर दीजिएगा। अभी नहीं, पहले इस एक्सपेरिमेंट को हो जाए। अपने आप को बोलिए कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे अंदर पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। याद दिलाइए अपने आप को पास्ट के बारे में, कब आप बेइज़्ज़त हुए थे, कब आपको लोगों ने अनइम्पोर्टेंट फ़ील कराया था, उन मोमेंट्स को याद करिए अभी और अपने आप से कहिए, मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। और थोड़ा-सा देखिए अचानक से अभी आपकी बॉडी और आपके ब्रेन के साथ क्या हुआ? एनर्जी कम हो गई, माइंड में थॉट्स हेवी हो गए। मतलब ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद रखिएगा और अपने आप से बोलिएगा, नहीं हो सकता यार, बहुत मुश्किल है। जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके बारे में, जो भी चेंज चाहते हैं उसके बारे में। और देखिए अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, चलता ही नहीं है। ऐसा लगता है किसी ने 100 किलो का वज़न बाँध दिया उसको। अब उसी का उल्टा करिए। अपने आप से कहिए, क्यों नहीं कर सकता मैं? आखिर ट्राई तो कर ही सकता हूँ। मैंने 100 बार ट्राई किया, हो सकता है 101वीं बार ट्राई करने से मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ। हो सकता है अभी मुझे पता नहीं है काम कैसे होता है, लेकिन मैं फिगर आउट कर लूँ, मैं सीख लूँ। अपने दिमाग में बताइए कि मुझसे भी कम टैलेंटेड लोगों ने ट्राई किया है और सीखा है, मैं क्यों नहीं कर सकता? इस तरह की बातचीत को बोलते हैं चेंज टॉक और इससे पहले जो हमने किया उसको बोलते हैं सस्टेन टॉक। और जैसे ही चेंज टॉक दिमाग में चलता है, अचानक से आपको पास्ट में वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं जिसमें आपने अपने आप को चेंज किया। एक एनर्जी की शिफ्ट हुई। आप हल्का महसूस कर रहे हैं। आपके अंदर में कुछ करने का मन कर रहा है। कुछ हुआ नहीं, आपने केवल अपने आप को कुछ सेंटेंसेस बोले हैं। रियलिटी एज़ इट इज़ वैसी ही है जैसी बाहर थी, लेकिन आपके ब्रेन ने कुछ चेंज किया, एक डिल्यूज़न क्रिएट किया, एक पॉज़िटिव डिल्यूज़न। तो दोस्तों, जो भी बिलीफ हमारे मन में क्रिएट होती है ना, वो सच्चाई नहीं होती। वो होता है इंटरनल इंस्ट्रक्शंस कि हम अपने आप को एक एक सॉफ्टवेयर देते हैं। जो बात खुद से बोलते हैं, वो एक तरह का सॉफ्टवेयर है और वही हमारी बॉडी में एक एक्शन बनता है, एक संस्कार बनता है। द रियल प्रॉब्लम, योर ब्रेन प्रोटेक्ट्स योर आइडेंटिटी। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी में ज़ेनोगा में हम लोग 8 स्टेप्स पढ़ते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि को अंग्रेज़ी में बोलते हैं आइडेंटिटी। लेकिन एक आम आदमी जब तक अपने आप को समाधि में नहीं ले जाता, तब भी उसके अंदर में एक आइडेंटिटी होती है। जैसे ही आप एक बॉडी में अपने आप को पहली बार होश सँभालते हैं, आपके अंदर में एक आइडेंटिटी आती है और आपका ब्रेन उसी को बचाने की कोशिश करता है। इसी को हम ईगो बोलते हैं। जब भी आपका ब्रेन कहता है, आई एम एवरेज, आई कांट डू बिज़नेस, आई ऑलवेज़ फेल, योर ब्रेन डिफेंड्स इट इवन इफ इट हर्ट्स यू। तो आपका ब्रेन खुद को डिफेंड कर रहा है। वो एक ऐसी बात बोल रहा है जिसका भविष्य वो जानता नहीं है। अगर आप अपने आप से कहते हैं कि यार मैं ज़िंदगी में कोई बड़ा काम ना कर पाया, ना कर पाऊँगा, तो आप भविष्यवाणी जानते हैं क्या? नहीं। फिर भी आपका ब्रेन भविष्यवाणी कर रहा है। वो अपने आप को बता रहा है कि मैं बहुत समझदार हूँ। जब आप बोलते हैं यार बिज़नेस बहुत मुश्किल चीज़ है और आपने बहुत ट्राई नहीं किया, तो आप एक भविष्यवाणी कर रहे हैं और इस प्रोसेस में आपको ही हर्ट हो रहा है, आपकी ग्रोथ रुक रही है। लेकिन फिर भी ब्रेन को अच्छा लग रहा है कि देखो यार, मैंने जो प्रेडिक्शन किया वो सच हुआ, मैं जानता हूँ। लेकिन पावर तो तब मिलती है दोस्तों जब आप इसी बिलीफ सिस्टम को एक पावर की तरह यूज़ करना जानते हैं। आपके ब्रेन में एक सस्टेन टॉक चल रहा है कि यार मैं कुछ नहीं कर पाया, बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। एक थॉट चल रहा है, लूप चल रहा है और आपने उस लूप में एक जैसे चलती हुई मशीन में आप एक स्क्रू डाल दीजिए, रुक जाती है मशीन। ऐसे ही आप एक ब्रेन में चलते हुए लूप को बोलिए, मैं नहीं कर पाया, बहुत मुश्किल है। अगर ट्राई कर पाया तो? अब ये पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि ट्राई करने पर भी आप फेल हो सकते हैं। ट्राई करने पर आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। तो ये पार्ट झूठ, पार्ट सच है। इसी को बोलते हैं डिल्यूज़न। लेकिन ये बिलीवेबल है। ये एक माइंड का बहुत मिस्टिकल ट्रिक है लेकिन बिलीवेबल है। और फिर आपका ब्रेन धीमे-धीमे अपने आप को अपडेट करता है। आज से तकरीबन करीब 8-10 साल पहले मैंने यूट्यूब चालू किया था। मुझे यूट्यूब का यू भी नहीं पता था, ट्यूब तो छोड़ दो। वीडियो कैसे बनाते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, अभी भी बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, तब तो कुछ नहीं जानता था। लेकिन आज आप लोगों के सपोर्ट से
मैं छोटा-मोटा यूट्यूबर बन चुका हूँ, एक टीचर बन गया हूँ, एक बिज़नेस कर रहा हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक चल रहा है क्योंकि मैंने अपने ब्रेन में अपडेट किया। क्या पता मैं सीख सकूँ, क्या पता मैं कर सकूँ। इसी तरह से हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। इसी तरह से हमारी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है, सच्चाई से नहीं। इसको हम कहते हैं इंटेंशनल बिलीफ डिज़ाइन। आप अपने ब्रेन में जहाँ पर डाउट का, कन्फ्यूज़न का जंगल है, उसमें एक रास्ता बनाते हैं आप, बिलीफ का रास्ता, कंस्ट्रक्टिव रास्ता, पर्सनल शिफ्ट, व्हाई एडवाइसेस फेल। दोस्तों, जो भी मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ आप लोगों से ना, ये केवल बातें हैं। आप सुनेंगे और कुछ देर बाद उसको भूल जाएँगे। शायद याद आ जाएँ, फिर भूल जाएगा। एडवाइसेस हमेशा ही फेल होते हैं क्योंकि एडवाइस जिस ब्रेन को टच करता है, वो ब्रेन अभी भी वही है। वो किस तरह से किसी चीज़ पर विश्वास करता है, एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। आपने किसी को देखा या खुद कोई चीज़ ट्राई की, उस आपके लिए मुश्किल थी, वो आदमी फेल हो गया या आप फेल हो गए, तो एक बिलीफ बनता है, एक लॉजिकल चीज़ है ये। लेकिन ये ऐसा ही है जैसे कि आप बीमार हैं, आपने इलाज कराया लेकिन अभी भी बीमार हैं, तो क्या आप छोड़ देंगे? आपने ट्राई की, आपने ग्रोथ की कोशिश की, आपने सक्सेसफुल होने की कोशिश की, आपने अपनी हैबिट को, खराब हैबिट को रोकने की कोशिश की, आप फेल हो गए, तो क्या आप गिव अप कर देंगे? आपके ब्रेन में एक सिस्टम है जो बिलीफ को, बिहेवियर को जनरेट करता है। आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। वही सिस्टम है ज़िनोगी एमआई। ये ब्रेन कैसे काम करता है? उसके अलग-अलग पार्ट्स कौन-से हैं जिसको आप अपने इमोशन से और अपने थॉट्स से कंट्रोल कर पाते हैं? कैसे ये स्पिरिचुअल डेप्थ्स और हाइट्स को टच कर पाता है? एक पार्ट तो ये हो गया हमारे ज़िनोगी एमआई में, जो हम आपके साथ करते हैं, ऑनलाइन कोर्स है ये। लेकिन उसका दूसरा पार्ट है एमआई, जिसमें आप अपने ही ब्रेन की लैंग्वेज को पकड़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं कि कौन-सी चीज़ मेरे ब्रेन में सस्टेन टॉक है, मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है। और जहाँ कहीं हल्का-सा भी आपको लाइट दिखाई देती है चेंज टॉक की, आप उसको पहचान पाते हैं, उसको बढ़ाते हैं। दोस्तों, हम 2 लेयर्स पे काम करते हैं। एक तो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ़ में आपके रिलेशनशिप्स, आपका फाइनेंसेस, आपके बिहेवियर, आपके हैबिट्स कैसे चेंज करें, वो है एमआई। और उसी के साथ-साथ हम आपको आपके स्पिरिचुअल सेल्फ के साथ में भी दोस्ती कराते हैं। स्पिरिचुअलिटी बड़ी ट्रिकी चीज़ है दोस्तों। ये मन करता है किसी दूसरे के ऊपर विश्वास करके उसको अपना गुरु बनाएँ और उसकी हेल्प से हम अपनी प्रॉब्लम में से हमेशा-हमेशा के लिए फ्री हो जाएँ, एनलाइटेंड हो जाएँ। लेकिन मुझे माफ़ करिएगा, ये सब्जेक्ट ठीक ऐसा ही है जैसे कि कोई और आपको डॉक्टर बना दे। आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा, साइंस और सिम्पटम्स पहचानने पड़ेंगे, अपने ब्रेन के और अपने थॉट्स के नुआंसेस को पकड़ना पड़ेगा। ये रास्ता अकेले चलने वालों के लिए है दोस्तों। यहाँ पर हम आपको केवल थियरी देते हैं और बताते हैं प्रैक्टिकल्स कैसे कर सकते हैं, लेकिन चलते आप खुद हैं। दोस्तों, अगर आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं और अपने अंदर में देख पाते हैं कि मैं ये बात बोल रहा हूँ खुद से और उस बात को आप बदल पाते हैं, इनर कन्वर्सेशन को अगर आप चेंज कर पाते हैं, सस्टेन टॉक से चेंज टॉक, तब आपका बिलीफ आपको रोकता नहीं है, तब ये आपके लिए एक टूल हो जाता है। यही हम आपको ज़ेनुगा एमआई में सिखाते हैं। कैसे आपका ब्रेन जो आज तक इतने सालों से आपको रोक रहा था, जो भी चीज़ आप चाहते हैं, जो भी चेंज चाहते हैं, वही ब्रेन आपके लिए अब एक व्हीकल बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ कर के इस चीज़ को सीखना, अपनी कोई न कोई हैबिट को, अपनी किसी चेंज को आप लाना चाहते हैं, तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करिएगा। हमारे साथ ज़िनोगी एमआई में हिस्सा लीजिए। मेरे पास लिमिटेड सीट्स हैं, पूरे साल भर में मैं मुश्किल से 100 लोगों को लेता हूँ और उन्हीं के साथ काम करता हूँ। अगर आप सीरियस हैं अपने आप को बदलने के लिए, तो मैं आपके साथ हूँ। लेकिन आपको थोड़ा-सा डिल्यूज़नल होना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा, क्या पता हो जाए। अगली बार अगर आपका ब्रेन कहे, "नहीं यार, नहीं पॉसिबल हो पाएगा", तो अपने आप से क्या बताएँगे? इट्स अ डिस्ट्रक्टिव डिल्यूशन। और वहीं पर किसी वीडियो को, जैसे आपने ये वीडियो देखा और उसको देख कर के आपको लगता है, "नहीं यार, शायद मैं चेंज हो सकता हूँ", किसी भी टाइप का चेंज हो, तो ध्यान रखिएगा, ये सच नहीं है, लेकिन ये झूठ भी नहीं है। ये एक कंस्ट्रक्टिव डिल्यूज़न है। डिस्ट्रक्टिव डिल्यूज़न आपको ख़त्म करता है, कंस्ट्रक्टिव डिल्यूज़न आपको ताकतवर बनाता है। तो वेट काहे का कर रहे हैं? अभी कॉन्टैक्ट करिए और जॉइन करिए।